नीमच के शासकीय मेडिकल कॉलेज में 6 दिसंबर को पहली बार गुड क्लिनिक प्रैक्टिस पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य क्लिनिकल रिसर्च की एथिकल गाइडलाइंस और स्टडी डिजाइन की विभिन्न पहलुओं पर प्रतिभागियों को जागरूक करना था। वर्कशॉप के मुख्य वक्ता डॉक्टर एसपी धनेरिया प्रोफेसर एवं हेड डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन रहे। वर्कशॉप में कुल 53 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें मेडिकल कॉलेज नीमच के अलावा मेडिकल कॉलेज मंदसौर श्योपुर चित्तौड़गढ़, ईएसआई मेडिकल कॉलेज इंदौर, डेंटल कॉलेज भोपाल, मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर के चिकित्सकों के साथ साथ एथिक्स कमेटी के चेयरपर्सन और सदस्य शामिल हुए। वर्कशॉप में स्पीकर ने क्लिनिकल रिसर्च की एथिकल गाइडलाइन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की एवं स्टैंडर्ड क्लिनिकल रिसर्च के बारे में प्रतिभागियों को बताया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। संस्था के अधिष्ठाता डॉक्टर आदित्य एस बेराड़ के नेतृत्व में डॉक्टर आदेश पाटीदार ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन और डॉक्टर वेद प्रकाश अग्रवाल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के बेहतर प्रयास से उक्त कार्यशाला संपन्न हुई। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। सबसे पहले तो मैं मेरे मन के विचार व्यक्त कर दूं कि आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज वीरेंद्र कुमार सकलेचा मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट टाइम पहली बार गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। ये गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है एक गाइडलाइन होती है इंटरनेशनली। इसी गाइडलाइन को फॉलो करके रिसर्च में एथिकल प्रिंसिपल्स का पालन किया जाता है। जो रिसर्च होती है ये ह्यूमंस के ऊपर होती है, तो ह्यूमंस को उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनके साथ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और जो डेटा अपन कलेक्ट करते हैं रिसर्च में वो भी सही पैमाने पे एक्यूरेट होना चाहिए। और इसी सब का पालन करने के लिए जो ICH होता है, जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम फॉर हार्मोनी है ना, इसके इन्होंने ये GCP गाइडलाइंस का अनावरण किया था सबसे पहले। और इसी के उपलक्ष्य में जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने भी अपने खुद के गाइडलाइंस जारी किए इंडिया के लिए। और एक होता है NDCT रूल्स, नेशनल ड्रग क्लिनिकल ट्रायल रूल्स, उसको भी ये जो दोनों गाइडलाइंस है ICMR और NDCT के, इनका भी अध्ययन आज इस गुड क्लिनिकल वर्कशॉप के माध्यम से जो यहाँ के पार्टिसिपेंट्स है, यहाँ की फैकल्टी है, यहाँ के रिसर्चर्स है, वो लोग इसका ट्रेनिंग लेंगे और इसी का पालन करते हुए, क्योंकि वीरेंद्र कुमार सकलेचा मेडिकल कॉलेज में अब हम PG सीट्स के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 22 MD डिग्री सीट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम चलेगा, और इसको चलाने के लिए जो फैकल्टी है, जो इनके गाइड्स है, मेंटर्स है, इनको भी इनका जो GCP गाइडलाइंस है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसका पालन उनको रिसर्च में करना है। इसके लिए ये ट्रेनिंग आयोजित की गई है। और जो डॉक्टर धनेरिया है, जो वह इंडिया में और इंटरनेशनली रिनाउंड फार्माकोलॉजिस्ट और GCP एक्सपर्ट है, उनको इस कार्यक्रम में हमने स्पेशली गेस्ट स्पीकर करके एक्सपर्ट के माध्यम से उनको बुलाया है और इनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आपका शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर आदित्य सूर्यभान बेराड़, मैं डीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीमच। प्रैक्टिस को लेकर आज मुख्य वक्ता के रूप में आप नीमच के मेडिकल कॉलेज में आए हैं, क्या ख़ास बात कहेंगे और किस तरह से इसको लेकर यहाँ समझाइश दी जा रही है? गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जो भी है, वो जो ह्यूमन बीइंग में रिसर्च होती है उसके लिए एथिकल गाइडलाइंस है। तो आज के इस वर्कशॉप में सबसे पहले तो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के जो गाइडलाइंस है इंटरनेशनल और इंडियन, उसके बारे में विचार करेंगे। और उसके बाद एथिक्स कमेटी की कंपोजिशन
उसमें जो भी मेंबर्स हैं उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिफरेंट तरह के जो स्टडी डिज़ाइन से रिसर्च में, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में डिस्कशन होगा। फिर इन्फॉर्म कंसेंट, जो भी रिसर्च में पार्टिसिपेट करता है उसको हम पूरा रिसर्च की मेथोडोलॉजी के बारे में जानकारी देते हैं और उनकी कंसेंट लेते हैं। उसके बारे में वो डॉक्यूमेंट कैसे बनता है वो भी बात करेंगे। और जो एथिक्स के जनरल प्रिंसिपल्स, जो जब भी हम ह्यूमन बीइंग को, मनुष्य को रिसर्च में इन्वॉल्व करते हैं तो कौन से एथिकल प्रिंसिपल फॉलो करना है उसके बारे में हम जानकारी देंगे, विचार विमर्श करेंगे। और इसका मेन पर्पज़ ये है कि जो भी ह्यूमन बीइंग में रिसर्च होती है मेडिकल की फील्ड में, वो साइंटिफिकली वैलिड भी हो और एथिकल प्रिंसिपल्स को भी हम फॉलो करें। ये उसका उद्देश्य है वर्कशॉप का। सर आपका शुभ नाम। मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश धनेरिया। क्लिनिकल प्रैक्टिस को लेकर वर्कशॉप आयोजित किया गया है। वर्कशॉप में क्या ख़ास बात है, कौन स्पीकर है और क्या ट्रेनिंग दी जा रही है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्पीकर की डॉक्टर एस पी धनेरिया सर है, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन। सर का कुल 41 साल का अनुभव है, तो 41 साल का अनुभव हमको आज एक साथ मिलने वाला है। तो इस वर्कशॉप में 6 सेशन होने वाले हैं, सभी सेशन धनेरिया सर ही लेने वाले हैं। तो और सर को इतना अनुभव है इन सेशन को लेने का कि बिल्कुल जो पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ शामिल हुए हैं इस वर्कशॉप में, उनको 100% फ़ायदा मिलने वाला है। तो कुल मिला के जिस भी वर्कशॉप कराने का फ़ायदा, मेन मकसद ये है कि हम एक तो पीजी सीट के लिए जा रहे हैं, उसके अलावा हमारे कॉलेज की इंस्टीट्यूट एथिक्स कमेटी बन चुकी है। तो DHR में हमको रजिस्ट्रेशन तो हमने करवा दिया है, लेकिन टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हुआ है। जैसे हमारे सभी मेंबर्स, एथिक्स कमेटी के मेंबर जैसे ट्रेंड हो जाते हैं जिस भी वर्कशॉप में, तो हमको वो फाइनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही जो क्लिनिकल रिसर्च के जो प्रोजेक्ट्स थे वो हमारा इंस्टीट्यूट उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। और उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के बाद में फिर एथिक्स कमेटी उनका रिव्यू करेगी। उनको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, और अगर एक्सेप्ट करना है तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट करना है कि ऐसा कैसा एक्सेप्ट कर लेना है, ये पूरा डिसाइड एथिक्स कमेटी करती है। इसके साथ साथ एथिक्स कमेटी का काम के लिए ख़त्म नहीं हो जाता है कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आया और हमने उसको अप्रूवल दे दिया। भाई प्रोजेक्ट आने के बाद में एथिक्स कमेटी का ये भी रोल होता है कि वो बीच में रिव्यू करती रहे कि जिस टाइप से जो स्टडी डिजाइन प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने लिखा है, क्या जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है वो उसको ऐसा कैसा फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट की जो साइट है वहाँ पे एथिक्स कमेटी के चेयरपर्सन या मेंबर कोई भी जाके कभी भी अचानक विजिट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज इस वर्कशॉप से किस तरह से एथिकल गाइडलाइन को अपने को फॉलो करते हुए क्लिनिकल रिसर्च करना है, इसके बारे में आज बताया जाएगा। आपका शुभ नाम। डॉक्टर आदेश पाटीदार, प्रोफेसर हेड फार्माकोलॉजी, साथ ही ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन GCP वर्कशॉप, GMC नीमच।